अपना हाथ रख दिया तो सामने उनका हाथ दूर झटकते हुए कहा, क्या वे? इस पर सक्षम ने कहा, ये तो नहीं शुरू हो गया। वहीं आरोही ने अब रुद्र को अलग होने की कोशिश की, मगर रुद्र ने उनकी काम में फुनफुनाते हुए कहा, हेलो मत। आरोही ने उनकी बात सुनकर पूछा, क्यों? आरोही की आवाज़ सुन रुद्र होश में आया और उसने उसे छोड़ उस पर से नीचे तक देखते हुए कहा, चलो। आरोही ने जल्दी से पूछा, कहाँ? रुद्र ने आरोही का चेहरा अपने हाथ में लेकर कहा, मेरे हाथ साथ। आरोही का रुद्र का बिहेवियर अजीब लगा। आंखों में ही अलग भी सोखी उतर गई थी, जिसे देख आरोही ने धीरे से पूछा, यू आर ड्रिंक? रुद्र ने उनकी बात सुनकर कहा, हाँ हूँ तो। आरोही ने ना में सिर हिला। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। आरोही शांत होकर रुद्र की आंख में देख जा रही थी कि तभी रुद्र ने झुककर बेसुसी एक बार फिर उसके ओठों को अपने ओठों से छूना चाहा, मगर आरोही ने जल्दी से अपना ओठों पर अपना हाथ रख लिया। इधर उन दोनों को देख सक्षम ने जल्दी से शान और अपनी आंख पर हाथ रखते हुए कहा, ये तो आज फुल रोमांस के मूड में है। सामने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, पर यह सब हुआ कब? मुझे कब समझ नहीं आ रहा। इधर रुद्र आरोही की इस हरकत पर चिढ़ गया। उसने आरोही के हाथ को पटकते हुए एक झटके में हटा दिया और आरोही के ओठ पर किस करते हुए के लिए झूठी सी। तभी आरोही चिल्लाती, नहीं प्लीज। उसकी आवाज सुन रुद्र ने रुक गया और उसने अपनी आंख खोल डर सहमी आरोही को देखा तो उसके चेहरे को छोड़ अब उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आओ मेरे साथ। आरोही ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, ले जा रहे हो? रुद्र ने आरोही को जवाब देने की बजाय सोनल से कहा, सोनल चलो हॉस्टल छोड़ दूं तुम्हें। सोनल ने हाँ में अपना सिर हिलाया, पर आरोही ने मना करते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं जाना। रुद्र ने उनकी बात को सुन इग्नोर करते हुए एक बार फिर आरोही का हाथ थाम लिया और उसे अपने साथ ले जाकर कार में बैठा दिया। रुद्र ने अपने दोनों दोस्तों को घूरते हुए पूछा, अब तुम दोनों को क्या हुआ? इस पर सच्चा और शान ने अपनी आंखों से हाथ हटा लिया। सामने जल्दी से कहा, कुछ नहीं, तेरे रोमांस के पूरे होने का वेट कर रहे थे। शाम की बात सुन रुद्र ने एक नज़र पीछे बैठी आरोही को देखा तो आरोही ने उसकी नज़रों से अपनी नज़रें मिलाते हुए जल्दी से एक बार फिर अपने ओठों पर हाथ रख दिया तो रुद्र ने अपना मुंह फेरते हुए कहा, शाम से कहा हॉस्टल। सामने उनकी बात सुनकर जल्दी से सिर हिला दिया। वही सक्षम भी फूट फूट करते हुए पैसेंजर सीट पर बैठ गई। आरोही के पास सोनल बैठ गई थी। अब बस बैठने के लिए रुद्र बचा था कि तभी वो आरोही के साइड डोर ओपन कर उसके पास बैठ गई। कार स्टार्ट हुई। वहीं आरोही
रुद्र को देख आज बहुत ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि गया था उसे, क्यों वो उसके पास चला गया। आया खुद उलझी हुई आरोही को तब होश आया, तब ड्राइविंग सीट पर बैठे शाम ने कहा, हे गाइस, के आरोही और सोनल उनकी बात का मतलब नहीं समझे, मगर सक्षम और रुद्र ने उनकी बात सुन होटिंग की तो आरोही सोनल से सट कर बैठ गई। तभी सॉन्ग प्ले हुआ और शाम ने म्यूजिक का वॉल्यूम बढ़ाने के साथ खुद भी गाना शुरू कर दिया। क्यों आजकल नींद कम, ख्वाब ज्यादा है, लगना खुदा का कोई नेट इरादा है। कल था कफीर, आज दिल शहजादा, लगता है खुद का कोई नेट इरादा है। तभी उनका साथ देते हुए सक्षम ने गाना शुरू कर दिया। क्या मुझे प्यार है, कैसा खुमार है। उन दोनों को गाते देख सोनल भी झूम उठी और उनने भी उन दोनों का साथ देना गाना शुरू कर दिया। आरोही हैरानी से अपनी दोस्त को देखने लगी कि तभी उसे किसी की नज़र खुद पर महसूस हुई और उसने मुड़ कर देखा तो पास बैठा रुद्र उसे ही देख रहा था। आरोही ने जल्दी से अपनी नज़र झुका खुद से कहा, हे कान्हा जी, हो क्या रहा है। ये पत्थर के इन रास्ते पे फूल की एक चादर है। जब से मिले हैं हमको बदला हर एक मंजर है। देखो जहाँ में नीले नीले आसमान तले रंग नए नए हैं, जैसे घुलते हुए सोए से ख्वाब तेरे जागे तेरे वास्ते, तो ख्यालों में है भीगी तेरे रास्ते। क्या मुझे प्यार है, खुद से बात करने में गम आरोही एक बार फिर हैरानती हुई। अब जब उसने पास बैठी हुई रुद्र ने गाना शुरू किया, तुम क्यों चले गए हो रोज इन ख्वाब में, चुपके से आ भी जाओ इन दिन तेरे बाहों में, तेरे ही सपने अंधेरों में, उजियालों में कोई नशा है तेरे आंखों के प्यालों में। तू ख्वाबों में जवाब में सलाते में हर दिन चुरा तुम्हें मैं लाता हूँ ख्यालों में, क्या मुझे प्यार है। लास्ट में जब एक साथ चारों मिलकर गाना शुरू किया तो आरोही ने अपने दोनों कान पर हाथ, अपनी आंख बंद कर ली। गाना खत्म हुआ तो आरोही ने अपनी आंख खोल दी और वो चारों अब हंस रहे थे। आरोही ने रुद्र को देखा कि जो तब कि उसे देखे जा रहा था, वही सोनल अब शाम और सक्षम से गप्पे मारने में बिजी हो गए थे। उसे देख आरोही अपने मुंह छुपाते हुए मन में कहा, फंस गई मैं। थोड़ी ही देर में हॉस्टल आ गया। आरोही ने राहत भरी सांस ली हुई कहा, चलो बच गए। कार हॉस्टल गेट पर जा रुकी तो सोनल जल्दी से कार से बाहर निकल गई। उसने निकलते ही अब आरोही ने कार से बाहर निकलना चाहा था कि तभी अचानक से रुद्र ने उसकी बाह पकड़ उसे अपने करीब खींच धीरे से कहा, अपना नंबर दो। आरोही ने ये सुनते ही जल्दी से पूछा, क्यों। उसे वैसे भी आज रुद्र के बदले तेवर को देख डर गई थी। उसके नंबर मांगने पर वो ना जाने क्या क्या सोचने बैठ गई। रुद्र ने आरोही को देखते हुए कहा, सक्षम। तो उसकी आवाज़ सुन सामने कहा, अरे हाँ हाँ, तू आराम से बात कर ले। ये कहते हुए अब दोनों सक्षम और शाम कार से बाहर निकलते गए तो
आरोही ने थोड़ा डरते हुए कहा, मेरे साथ छोड़ो, हॉस्टल आ गया है, मेरा सोनल भी चली गई। आरोही की बात सुन रुद्र हल्का सा मुस्कुरा दिया और फिर उसने आरोही को अपने सीने से सटाकर उसके बैग से फोन निकाल लिया। आरोही का थंब जूझ कर उसके फोन अनलॉक कर आरोही के फोन से खुद को कॉल किया। आरोही की पीठ इस समय रुद्र के सीने से लगी हुई थी कि तभी रुद्र के फोन बजने पर वो हड़बड़ाकर उठने लगी थी कि एक बार फिर रुद्र ने उसे अपने करीब खींच लिया और उसके कान के पास धीरे से फुसफुसाते हुए पूछा, क्या हुआ? इस बार आरोही ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। बस बाहर निकलकर चले गए। रुद्र ने आरोही की बात सुन उनसे कहा, मुझे पता है। आरोही ने ये सुन अब उनकी तरफ अपना चेहरा घुमाया था कि तभी रुद्र ने उनके गाल को पकड़ उसका चेहरा अपने और करीब कर आरोही ने ओठों को अपने ओठों से छू लिया। हैरानी से आरोही की आंख फैल गई। दिल जैसे धन धन करना भूल गया। रुद्र ने उसके ऊपर लिप को अपने ओठों के बीच लेकर सक दिया तो आरोही ठिठक गई, सांसें थम गई। उनकी ढीली पकड़ सांसें को महसूस कर रुद्र ने अगले ही पल उनके ओठों को छोड़ दिया और फिर उसके बालों को ठीक करते हुए कहा, जाओ जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। रुद्र की बात सुन आरोही ने जल्दी अपना सिर हिला दिया। वो झट से कार से बाहर निकल गई। हॉस्टल गेट पर जा उसने एक बार कार की तरफ मुड़कर देखा तो रुद्र अब कार की विंडो खोल उसे देख रहा था। आरोही अब बहुत डर चुकी थी, इसलिए जल्दी से अंदर भाग गई। उसके जाते ही रुद्र मुस्कुरा दिया। वहीं सक्षम ने अब कार में बैठे हुई पूछा, अब तेरे बेचैन दिल को कुछ राहत मिला या नहीं? खुद ने उनकी बात सुन एक बार फिर हॉस्टल गेट की तरफ देखा। वहीं बाहर खड़ा शान को बस अंदर जाती हुई आरोही को देखते रह गया। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे भी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो फ्रेंड्स, मैं इस समय कुछ प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ तो इसलिए मैं वीडियो लॉन्ग नहीं डाल पा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं सॉरी। तो फ्रेंड्स, कुछ दिन में मैं लॉन्ग चैप्टर अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।